भिवानी का चुनाव ये तय करेगा कि किसान आंदोलन, जिसके लिए भिवानी के किसानों ने इतना संघर्ष किया, उसकी जीत हो। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज है। ऐसे में हर राजनीतिक दल का दावा है कि वो इन चुनावों में जीत हासिल कर लेगा और हरियाणा की सत्ता अपने कब्जे में ले लेगा। लेकिन क्या ये इतना आसान है? तो इसका जवाब होगा ना, क्योंकि इस बार का चुनाव इतना भी आसान नहीं। इसी बीच हरियाणा चुनाव में स्वराज पार्टी के नेता और चुनावी विश्लेषक योगेंद्र यादव ने बड़ी भविष्यवाणी की है। जी हाँ, लोकसभा चुनाव 2024 में भविष्यवाणी करने वाले योगेंद्र यादव ने अब हरियाणा चुनाव पर भविष्यवाणी कर दी है, जिसके बाद सियासी टेंशन बढ़ गई है। ऐसे में माना जा रहा है कि जहां लोकसभा चुनाव में योगेंद्र यादव की भविष्यवाणी काफी हद तक सटीक साबित हुई थी, वो अब हरियाणा के चुनाव में भी सटीक हो सकती है। योगेंद्र यादव ने हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर 3 संभावनाओं का जिक्र किया है। उनका मानना है कि हरियाणा चुनाव में कांग्रेस की लहर चल रही है। उन्होंने कहा, मैं जमीन पर घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ और उसके बाद ही ये नतीजा बता रहा हूँ। हरियाणा चुनाव को लेकर संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा, पहली संभावना कि कांग्रेस के पक्ष में हवा चल रही है। दूसरी संभावना, कांग्रेस के पक्ष में आंधी चल रही है। तीसरी संभावना है कि कांग्रेस के पक्ष में सुनामी चल रही है। योगेंद्र यादव ने कहा, हरियाणा का चुनाव कांग्रेस के पक्ष में है और बीजेपी के विपक्ष में। इसकी वजह कांग्रेस नहीं, बल्कि इन चुनावों की शुरुआत करने वाले 3 पार्टी, जिसे पहलवान, जवान और किसान का नाम दिया गया है, ये तीनों लोगों ने पहले ही फैसला कर दिया है। भिवानी विधानसभा क्षेत्र में सीपीएम और कांग्रेस के साझा उम्मीदवार कॉमरेड ओम प्रकाश का चुनाव सिर्फ भिवानी शहर का, भिवानी क्षेत्र का चुनाव नहीं है। ये एक मायने में हरियाणा की भविष्य की राजनीति का चुनाव हो गया है। देश में लूट की, झूठ की और फूट की सरकार चल रही है, जिसके विरुद्ध देश ने जनादेश देना शुरू कर दिया है। और हरियाणा में तो किसान ने, जवान ने और पहलवान ने पहले ही हरियाणा के चुनाव की दिशा तय कर दी है। लेकिन मेरे लिए भिवानी का चुनाव एक विशेष महत्व रखता है, क्योंकि ये चुनाव तय करेगा कि केवल एक पार्टी की नहीं, ये पूरा साझा ब्लॉक, पूरा देश में जो देश के कमेरे लोगों का जो गठबंधन है, वो जीते। भिवानी का चुनाव ये तय करेगा कि किसान आंदोलन, जिसके लिए भिवानी के किसानों ने इतना संघर्ष किया, उसकी जीत हो। भिवानी का चुनाव ये तय करेगा कि ईमानदार, जमीन पे संघर्ष करने वाले नेता की जीत हो। और एक तरह से जब 8 अक्टूबर को चुनाव के परिणाम आएंगे, जिसका मोटा परिणाम हम सब जानते हैं, लेकिन मुझे तो भिवानी के परिणाम का इंतजार रहेगा, ताकि एक तरह से पूरी विजय पर कंगूरे का काम करेगा भिवानी का चुनाव। हरियाणा कांग्रेस में विधानसभा चुनाव के बीच मची कलह के बाद पार्टी के हाईकमान को एक्टिव होना पड़ा था। कई राजनीतिक विश्लेषक ये कयास लगा रहे थे कि कुमारी शैलजा पार्टी से नाराज चल रही हैं। इसको लेकर योगेंद्र यादव ने कहा, जमीन पर ऐसा कुछ नहीं है जिससे ये लगे कि कांग्रेस के भीतर खींचतान है। इसमें कोई संदेह नहीं कि कांग्रेस में खींचतान रही है, लेकिन ऐसी खींचतान किस पार्टी में नहीं है। बीजेपी में भी इसका ज्यादा असर देखा जाता है। योगेंद्र यादव की भविष्यवाणी किए जाने के बाद सभी राजनीतिक दल में सियासी हलचल बढ़ गई है। आपको बता दें कि हरियाणा में 5 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल चुनाव से पहले जनता को साधने में जुटे हुए हैं। अब देखना होगा कि आने वाले चुनावों में योगेंद्र यादव की भविष्यवाणी कितनी सटीक साबित होती है और जनता किसको समर्थन देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।